नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार आज आया हूं उतरेन पंचायत के अंतर्गत हिच्छापुर बिघा में, और मैं यहां दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं इसकी स्थिति देख लीजिए कितना भयानक है। और ये मार्ग है माधवपुर जाने का, और ये स्थिति देखिए कि इतना गंदा हालत में है ये सड़क, जिसमें आने जाने वाले पथिक को कितना समस्या का सामना करना पड़ता होगा, आप इसी चीज़ से आकलन कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये पूरी सड़क को दिखाएं, जिस सड़क से आने जाने वाले लोगों को कितने समस्या का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के मुखिया जो हैं वो निवास मुखिया हैं जो उतरेन से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के मैं ग्रामीणों से बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये इनके जो मुखिया हैं श्रीनिवास मुखिया, इनके कार्यों से ये संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं है। आपका क्या नाम हुआ भैया? आपका क्या नाम हुआ? कोई नहीं है। हमारा सुरेंद्र पांडे। अच्छा, ये बताइए यहाँ के जो मुखिया है निवास जी, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट। हम कुछ काम नहीं किए हैं अभी तक, पंडित समाज में नहीं किए हैं। पूरे अशोक पासवान हुआ। अशोक पासवान, यहाँ के मुखिया जो हैं श्रीनिवास जी, इनके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप लोग को ये बताइए कि इंदिरा आवास योजना के तहत तो वैसे लोग जिनका घर झोपड़ी को होता है, बीपीएल परिवार के अंतर्गत आता है, उनको क्या इंदिरा आवास का लाभ मिला है? नहीं लाभ मिला है, नहीं लाभ मिला है। जितना भी लाभ मिला है वो टोटल पक्का मकान वाला जो है, जिसके घर में नौकरी है, दो घर नौकरी कर रहा है, उसी को दिया गया है। ऑलरेडी प्रूफ है और लोक अदालत में भी इसका केस पहुंच चुका है। अच्छा, ये बताइए कि मुख्य सरकार के तरफ से पक्की नली, पक्की सड़क बनाने के लिए लाखों रुपए आते हैं, तो क्या इसका आप लोग को सुविधा मिल रहा है? पक्की नली, पक्की सड़क आप लोग को मिला है? कोई सुविधा नहीं है अभी। तो देखिए, ये तो विधायक फंड से करीब 20 साल के पहले बनाया गया है, उसके बाद मुखिया के फंड से तो कुछ हो ही नहीं है। विधायक के फंड से बना है, मुखिया के फंड से कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इस आप लोग को नल जल योजना के तहत हर एक घर में नल के जल की सुविधा देना है, तो क्या आप लोग को नल के जल की सुविधा नहीं? नल जल की सुविधा नहीं मिला। हम लोग का आदर्श ग्राम के तहत एक तो सरकारी जल योजना चला था, उसका योजना का लाभ मिला है। यानी हिच्छापुर बिघा जो है वो आदर्श ग्राम है। जैसा कि मैं कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी खबर कि ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया कि जिसका सड़क का स्थिति इतना बदतर है, वो आदर्श ग्राम के नाम से घोषित हुआ है। फिर भी यहाँ कार्य नहीं हो पाए हैं मुखिया के द्वारा, न वार्ड सदस्य के द्वारा, और ना ही पंचायत समिति के द्वारा। अब इस चीज़ से ही आप आकलन कर सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ के प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा भैया, एक बात बताइए, ठंडी के मौसम में अलाव जलाने के लिए लकड़ी मिलता है चौराहे पर, इसकी सुविधा आप लोग को मिलती है? कभी सुविधा नहीं मिला है। कभी नहीं मिला है, कभी सुविधा आज तक मिला ही नहीं है। सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से फंड मिलता है, वो सार्वजनिक शौचालय मिला, लेकिन उसी को मिला जिसको जो यूज नहीं कर पाया। सबके अब मुखिया आपने बनाया, अपने खड़ा होकर के बनाया, लेकिन यूज करने लायक नहीं बनाया। सब फूट गया 10 दिन में। मतलब सार्वजनिक शौचालय बना लेकिन उपयोग लायक नहीं बना। हर एक घर बना, जिसको चाहिए था उसको नहीं मिला, जिसको नहीं चाहिए था उसको मिला। जिसका बना हुआ है उसका भी पैसा मिला है। जो पुराना है, बड़ा लोग का मिल गया है, उसको बना दिया गया है ढंग से। और इन लोग का चल के नया निरीक्षण भी कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का बना है। जैसा कि हाल भैया, आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, यही क्षेत्र के रह गए। अब मैंने ये देखा कि यहाँ के जो मुखिया हैं श्रीनिवास जी, इनका कार्य जो है वो धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, इसके काम से संतुष्ट नहीं है। इनके काम से संतुष्ट नहीं है। अभी मैंने सड़क देखा जो पूरी तरह से बेकार स्थिति में है, और ये जो रास्ता है माधोपुर की ओर जाती है, फिर भी रास्ते में इतना हालत बदतर है इस सड़क का। ये बताइए कि यहाँ मुखिया जी का कार्य हुआ है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं कार्य हुआ है। खाली तो सरकार की तरफ से आया था प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो वही बना भी, और आदर्श का गांव के नाम पर आया था। टंकी नाला भी आया था, तो वही बना है। इसके सिवा मुखिया और कुछ हम लोग को नहीं दिया है। यहाँ तक कि इंदिरा आवास आया गरीब लोग के, तो इंदिरा आवास देने के लिए इनकार कर दिया। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया जिससे ले रहा है, और उसी को आवास योजना पैसा कितन के पैसा भी ले रहा है और दे भी नहीं रहा है इंदिरा आवास। यहाँ तो 5-5 हज़ार रुपया आता है कि दे देता है सबके। बहुत सारा के इंदिरा आवास का लिस्ट आया हुआ है नाम, लेकिन फिर भी कह रहा है कि पैसा दीजिएगा तब आप लोग के नाम भेजा जाएगा, ना तो नहीं भेजा। ये महादलित टोला है ना? हाँ, पूरा महादलित टोला के शिक्षित लोग यहाँ पे बहुत सारा है।
मनरेगा के तहत महादलित लोगों को मनरेगा कार्ड बनता है जिसके तहत रोजगार मिलता है। क्या यहाँ महादलित लोगों को रोजगार कार्ड है? सब जमा रखले है वही सर, मुखिया जमा रखे हाँ हुए हैं? मुखिया आधा से बेसी जमा रखले है सर, 2-4 खाता उता सब वही रखले है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो है नल जल के लिए सरकार की तरफ से ये योजना है कि 3 फीट कम से कम पाइप होनी चाहिए नीचे, तो क्या 3 फीट नीचे पाइप है नल जल वाला? हाफ फीट भी नहीं है सर, 3 फीट के तो बहुत, हाफ फीट भी नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं? हाफ फीट भी नल जल का है ये नहीं है। देखिए ना सब ऐसे जहाँ के तहाँ पानी बह रहा है सर, दिखाइए ना, देखिए यहाँ फुटल है, फिर आगे फुटा हुआ है, फिर उस साइड में फुटल है, जो देखिएगा तो जहाँ के तहाँ आपको फुटा हुआ नजर आएगा। रिपेयरिंग के लिए 10 बार आवेदन बीडीओ के पास भी दिए, टिकारी में आवेदन एसडीएम के पास दिए, फिर भी नहीं यहाँ रिप्लाई आया। वार्ड सदस्य के कई बार कहा है कि आपकी में आ जाएगा, आपकी में आ जाएगा, फिर वार्ड सदस्य भी कहता है कि मुखिया करने नहीं दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? यानी वार्ड सदस्य डायरेक्ट आरोप लगाए कि मुखिया काम नहीं करने दे रहा? ना, हाँ काम नहीं करने दे रहा। अच्छा आपका नाम क्या हुआ भैया? हमारा सुरेंद्र पांडे नाम है भैया। सुरेंद्र पांडे नाम हुआ। क्या आप अपने मुखिया जो श्रीनिवास जी हैं उनके कार्य से संतुष्ट हैं? अब कहीं संतुष्ट नहीं हुए हैं भैया, आपका होंगे नया नहीं हुए हैं। हम पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, कभी मुखिया जी कुछ भी नहीं दिए हैं। हम सीधा बोल कुछ नहीं दिए, 2-3 बार एप्लीकेशन में दिए, हमारा कॉलोनी आया हुआ और कॉलोनी नहीं दे रहे हैं, और फोटो तो सब लेके गए हैं। फोटो ये सब सारा चीज ले गए ले गए हैं। किशोरी पांडे के हम पैदाशी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और हमको कुछ नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। मेरा झोपड़ी बना हुआ है सुरेंद्र बाबा पंडित जी का, ब्राह्मण है, हम भिखारी हैं, भिखारी के नहीं दिए तो किसको मिला जाएगा? हम सारा भिखारी हैं। हम एगो टेम्पो चालक किसी का दूसरा का टेम्पो चलाते हैं तो बाल बच्चा को जियाते हैं। इंदिरा आवास के लाभ मिला है कि ना? कुछ भी नहीं मिला है भैया। हम इंदिरा आवास आया हुआ, हमारा नंबर आया हुआ, मुखिया जी नहीं दिए, फोटो लिए, आधार कार्ड लिए, फोटो सारा चीज ले लिए हैं, मैं कुछ नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? तो हम उसको उनसे मर्डर करें? क्या कर सकते हैं उनको? आप उनसे बोले, शिकायत की? हाँ कहें, कई बार बोले हैं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ नहीं दिए, ना दरवाजा पर नली और ना गली का व्यवस्था। अच्छा आपका क्या नाम हुआ चाचा? जगन मांझी नाम है। जगन मांझी। अच्छा ये आप महादलित टोला से ही में ही रहते हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है? ना, वृद्धा पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए घर बनाने के लिए सरकार के तरफ से वैसे लोग जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं और जिनका पक्का मकान नहीं है, सरकार के तरफ से इंदिरा आवास योजना का लाभ मिलता है, क्या आपको मिला है घर बनाने के लिए? झोपड़ी में तो रही सर, झोपड़ी में तो रही थी, पैसा हमारा मालकिनी मारे के मर गए। हाँ। 8,000 रुपये लिया, 800 मास मुखिया, और आज तक अभी 10 नहीं दिए। 800 रुपये लिया तैयो नहीं काम किए? जी ना। काहे? अब कहे से हम उन्हें समझेंगे? आप उनको बोले कि हमसे पैसा लिए फिर भी नहीं, हमरा बच रहे थे। हाँ। तो उनको कई बार मानो कारो तो कार करवा के आज तक मानो आज तक मुखिया जी नहीं दिए ना। बेचारी चल भी गया, चल डेट भी हो गए, बाकी हम खाली बच रहे हैं। ठंडा के मौसम में ये लौ जलाने के लिए यानी लकड़ी तापने के लिए हर एक चौराहे पे लकड़ी मिलता है कि नहीं? जी ना, कहू ना, पूछो ना सर। देख लीजिए ये स्थिति है। ये महादलित टोला जो आदर्श ग्राम घोषित किया गया है सरकार के तरफ से, यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ भौतिक सुविधा खास करके आधारभूत ज़रूरतें जो है यहाँ काफ़ी कमी है। खास करके बात की जाए तो अभी मैं तो खुद आप लोगों को शुरुआत में ही दिखाया कि सड़कों की स्थिति क्या है। गांव वाले लोगों के द्वारा ये कहना है कि यहाँ पाइप तो लगाया गया है लेकिन 3 फीट नीचे नहीं, बस ऊपर ही लगा दिया गया, ऊपर से रोड बना दिया गया है, वो भी विधायक मद से जो बना है वही बना है। यहाँ एक ग्रामीण और हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। अजी नाम हुआ मामा? बेलमंती देवी। बेलमंती देवी। अच्छा मामा, यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनके काम से आप खुश हैं? ना बाबू। अच्छा वृद्धा पेंशन आपको सर, मिला है? ना कहनो ना हमरा ना देता बा वृद्धा पेंशन ना? ना ना कुछ देखा ना, घर दूरा फूटल है तो हम नाम कह के और अच्छे आज बिहान देवो, बिहान पासन देवो करते करते समूचे हमारे घरों गिर गए। चल के देखूँ अगना में हेलियो के देख सका हूँ, एक किरी ना हमरा कोई देलन है। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव का को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, फिर भी यहाँ
नल का जल का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या आप लोग को ठंडी के मौसम में लकड़ी जलाने के लिए अलाव मिलता है? ना कुछ नहीं, वो इतना को खेर होता के ना दे, वो भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं, वो खेर तक के दे यहाँ समुदाय भवन है कि नहीं? ना हियाँ कहाँ हियाँ, हियाँ समुदाय भवन भी नहीं बना हुआ है ना? ना है, नली उली कुछ नहीं तो देखी था ना, हमानी के कोई चीज न दिल को है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ दीदी? मीना देवी। मीना देवी। यहाँ के जो मुखिया हैं उनके काम से आप खुश हैं? ना सर, हम ना खुश हैं उसका अथी से। ओकरा तो जूता के मौला पहनावल जाते निपुत रहा के। अच्छा, ये बताइए कि उनके काम से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ आप लोग को नल का जल मिल रहा है? ना कुछ ना, नल के जल भी ना मिल रहा ना है? हमें काड़िया से आके अब डेली हल वोट हमारे एगो झोपड़ी घर है तो देवे ना कर लखे निपुत रहती तो ओकरा जूता के मौला पहना देवे, बढ़ानिया से झमार देवे। आओ लेकिन काम नहीं दिया। आप लोग वोट भी दिए उसी मुखिया को, लेकिन झोपड़ी है आपका, लेकिन आप लोग को घर बनाने के लिए नहीं मिला। खाली रुपया पैसा खोजा हथिन, गरीब आदमी रुपया पैसा कहाँ से देता है? कमा है तो खा है आदमी, ना ऐसी रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के लिए पक्का सड़क, पक्की नली ये बनाने का सरकार की तरफ से पैसा आता है मुखिया लोग के लिए, यहाँ बना है कि नहीं बना है? सब खा जाथिन मुखिया, सब मुखिया जी खा जाते हैं। ता कुछ न बनलथिन है करखिन है। चाची नाम हुआ चाची? पियरिया देवी। पियरिया देवी। ये घर आप ही का है? हाँ। अच्छा, ये बताइए आप लोग को इंदिरा आवास का लाभ मिला है कि नहीं मिला? ना कुछ ना, न नाली ना गाली ना इंदिरा आवास कुछ ना है। 3-3 4-4 का मुखिया होल बीघा पर हमने के कुछ न दिला के। जबकि ये गांव जो है आदर्श ग्राम है, यहाँ सड़क बनना चाहिए, पक्की नली बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। कोई चीज ना, एकदम कुछ ना। जाके घर नली गली घर दूरा सब देखा, कुछ कुछ ना जाके देख ली तो सामने का। मुखिया जी के काम से खुश हैं कि ना? ना हम मुखिया से कुछ ना खुशी, हमरा तो यहाँ अथियो ना कोटो न दे थे, राशन भी ना राशन भी न दे थे। इतना फ्री आल का आल हमरा कुछ न मिलल है। राशन भी ना मिल रहा? ना राशन भी न मिले, काटा अच्छा थे 2 साल से न दे थे। काहे? अब काहे न दे थे जो जाने। मुखिया जी के बोले थे? मुखिया जी, हम मुखिया जी के सामने ही सब हम भेंट करा दिए, कागज पत्र सब हम मुखिया भी निवास भी निकाल दिए, और तैयो काम ना हुआ? तैयो ना काम होल है हमें। अच्छा, आपका काची नाम हुआ चाची? हमको तो राजमणि नाम है। राजमणि नाम। पति के नाम? अजय पासवान। अजय पासवान। आपका ही घर है? हाँ, हमरे घर। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि ये घर को दिखाएं, जो घर का हालत है, ये स्थिति में ये घर है। और इस घर में देखिए पानी, अभी बारिश कुछ देर पहले हुई है, और देखिए घर का स्थिति क्या है। क्या करें, रात के इसी घर में ये सोते हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ऊपर ये दिखाएं थोड़ा कि कैसा स्थिति में ये घर है, और इसी घर में ये सोते हैं। और यहाँ पानी चूरा, इधर आइए मामा थोड़ा सा आप। इसी घर में आप रहते हैं? हाँ, हम यही घर में रहते हैं। यहो घर है तो वह घर में सब पानी गिरता है, वो घर है तो वो में पानी गिरता है। एकदम पानी में हम रहते हैं, गरीब से गरीब हम हैं। हमको 100 आत में कोई आत नहीं है। अच्छा, मुखिया जी की तरफ से लाभ ना मिला? कुछो नहीं मिला भैया, कुछो नहीं, खाली एकदम सादा है। राशन उसन मिलता है कि हाँ, राशन मिलता है, वह खाली बूढ़ा के मिलता है, हमको नहीं मिलता है। एगो 2 लड़कन हवा सेखनी एकदम ऐसी रह, देखा ना वो घरे पघारे सब देखा। घर का हालत देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बच्चे को सही ढंग से वस्त्र पहनने के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं इनके घर को। ये घर का स्थिति देखिए, पानी भी टपक रहा है। कैसे ये लोग बरसात के मौसम में अपने आप को बचा पाते होंगे, यही सोचने वाली सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि कभी भी किसी तरीके की बेसिक ज़रूरतों को, बेसिक सुविधा को नहीं ध्यान में रखते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि देखिए वो सड़क पे काफ़ी नली और काफ़ी पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद लोग आवागमन कर रहे हैं इस सड़क से। ये सड़क मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं। ये स्थिति देखिए, ये देख लीजिए सड़क का हाल। इस सड़क से गुजरना होगा, अगर हमें उस छोर पे जाना होगा तो इस सड़क से होकर हमें गुजरना होगा। ये हालत है हिच्छापुर बीघा का। और ये देख लीजिए स्थिति, कैसे लोग आने जाने को मजबूर हैं, विवश हैं, और ये हालत में लोग रह रहे हैं। मामा आपका नाम क्या हुआ? हमरा? हाँ? उत्तम देवी। उत्तम देवी। आपके पति का नाम? बिनेश्वर पासवान। बिनेश्वर पासवान। ये बताइए कि आपको विधवा पेंशन मिलता है? हाँ, मिला है। वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ, मिलता है। ये बताइए आपका घर किधर है?
ये है ये घर, ये है ये घर है आपका? इंदिरा आवास के लाभ मिला है? ना हैं? ना 20,000 कहिए सरकार देलन हल अपने हमनी के कॉलोनी ना मिलल है कहीं न कॉलोनी कोई ना कितनो विधायक के ना मिलल है ना। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि इनका घर का हालत दिखा दीजिए कि किस स्थिति में इनका घर है। हमारे लगे कुछ आइबे न कर रहा। ये घर का हालत देख लीजिए। इस घर में ये रहती हैं बूढ़ी औरत, ये उनका घर है, ये घर में वो रहते हैं। 20,000 सरकार एगो ई कॉलोनी देलन, अब वो 20,000 के मिलल है से है झोपड़ी में रह। और मैं चाहूंगा कि अब ये स्थिति, ये आलम है खास करके उन क्षेत्रों का जो आदर्श ग्राम के नाम से घोषित हैं। अब मैं चाहूँगा कि देख लीजिए किस हालत में लोग इधर आने को मजबूर हैं, और ख़ास करके इस स्थिति को आप देखिए। ऐसा वो जगह है, ऐसा वो क्षेत्र है जिस पे हम लोग को पार होना पड़ रहा है। खास करके यहाँ के प्रतिनिधियों के लापरवाही के वजह से हम लोग को इन क्षेत्रों में खास करके ऐसे आना पड़ रहा है। शर्म से डूब जाना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधियों को, जो इस ढंग से लोगों को जीने पे मजबूर कर देते हैं कि ये लोग सही से बरसात के मौसम में कैसे चलने को विवश हो जाते हैं, ये देखने वाली बात है। और ये जो है ग्राम जो है हिच्छापुर बिघा जो है, उसका ये मेन नली है, निकास नली। इसका हालत देख लीजिए कि कैसा स्थिति में है, और ऐसे स्थिति में यहाँ के ग्रामीण रहने को मजबूर हैं, और प्रतिनिधि के कान पे जू तक नहीं रेंगता है। अब मैं यहाँ आपके पास और दिखाने वाला हूँ कि ये नली का स्थिति है। नली बना हुआ है, नली ये भी देखिए, मतलब बना हुआ नली है, और ये नली जो है ऐसा स्थिति देखिए बना हुआ ये नली है। मुखिया के द्वारा ये नली का निर्माण किया गया है, बिल पास किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसका कार्य नहीं हो पाया है अभी मुखिया के द्वारा। एसडीओ मैडम भी यहाँ आई है, गरिमा करिश्मा या गरिमा क्या नाम है, वो मैडम भी आई है, खुद इस नली से पार होकर के, इस पानी से पार होकर यहाँ आई है। यहाँ के एसडीएम जो करिश्मा मैम हैं, वो भी इस जगह पे बूथ निरीक्षण के दौरान आई थी, और इस जगह पे उन्होंने भी देखा कि सड़क का हालत क्या है, बदहाली की स्थिति से ये सड़क और यहाँ के लोग गुजर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई कार्य नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ चाची? हमरा कपूरवा देवी नाम है। कपूरवा देवी। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा? अभी कहाँ होला ने मुखिया जी के द्वारा। अच्छा, नली उली बनल है कि ना? नाली बनल है वहाँ पाली मतलब इधर नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए आप लोग को पक्की सड़क बनाने के लिए पैसा सरकार की तरफ से आता है, उसका लाभ मिला है? नहीं मिला है अभी, वो भी नहीं मिला है। नहीं मिला। ये हिच्छापुर बिघा का आंगनबाड़ी केंद्र है, जो कि इसका उद्घाटन जो है माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में भी हैं और पूर्व में भी जो विधायक रहे थे अनिल कुमार के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो आंगनबाड़ी है इसको बूथ बना दिया जाए, ये हमारा आदर्श ग्राम है, इसलिए इसका जो है बूथ इसको बना दिया जाए, ताकि हमारे घर के बेटी बहन महिलाओं को और हम लोगों को 2 किलोमीटर दूर उतरेन ना जाना पड़े। तो मैं यहाँ जानने का प्रयास करूँगा लोगों से कि आप किस वजह से चाहते हैं कि यहाँ इसको मतदान केंद्र बना दिया जाए। सर, यहाँ हम लोग के वोट देने से हम लोग सब वंचित, वहाँ जाने से वंचित हो जाते हैं, और जाते हैं भी तो वोट देने के लिए असमर्थ हो जाते हैं कि हर तोहनी का हल वोट देवे हम सब दे देंगे, वोट मुखिया वगैरह ये सब यही बात बोलते हैं। सर, मेरा वोट जो है 10 नंबर वार्ड में है, 10 नंबर वार्ड में बस मेरा बूथ के बगल में मुखिया का, वर्तमान मुखिया का घर है। वर्तमान मुखिया का दबाव रहता है कि मेरा तुम्हारा वोट है, मेरा लाठी है, हम वोट देंगे तो हम वोट देंगे। हम लोगों को गरीब गुरबा का वोट नहीं देने देता है, मैं महादलित टोला का वोट नहीं देने देता है, और गरीब परिवार को उन लोग सताता है। मेरा अधिकार, मेरा वोट छीन लिया जाता है, इसलिए कि हम उसके घर के बगल में हैं। हम लोग मार खाने से डरते हैं। और यहाँ इस बूथ निरीक्षण का वर्तमान एसडीएम मैडम खुद करिश्मा मैडम जांच करके गई है, और करिश्मा मैडम का
हम लोगों ने जब उनसे बात किया तो करिश्मा मैडम का डायरेक्ट आदेश है कि मेरे पास अनिल शर्मा का डायरेक्ट वर्तमान विधायक का स्टेट फ़ोन आ रहा है कि 10 नंबर में ही तू लोगों का बूथ रहेगा, जो तू लोगों का बूथ आंगनबाड़ी में नहीं जाएगा। एक गलत हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी का और नीचे प्रतिलिपि में करने के बाद अनुमंडल पंचायती राज ये सभी जो हैं ग्रामवासी इन्होंने आवेदन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसको मतदान केंद्र अभी नहीं घोषित किया गया है। और इनके ग्रामीणों के द्वारा ये कहना है कि यहाँ के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, वार्ड नंबर 10 में ही मतदान केंद्र होगा, यहाँ मतदान केंद्र नहीं बनने वाला है। निर्वाचन पदाधिकारी जो मंडल निर्वाचन पदाधिकारी है राजीव रंजन जी हैं, वो खुद बोले कि अब अगर आप लोग आते हैं तो मेरा ऊपर दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है विधायक जी का, क्योंकि आप लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। विधायक जी कहते हैं कि यहाँ नहीं किया जाए, विधायक जी कहते हैं कि अनिल निवास वर्मा के घर ही में रहने दिया जाए। दबाव में खुद हैं एसडीओ। और एक चीज़ सर, एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हिच्छापुर गांव का ये महादलित टोला एक है बिघा, जो मौखिक रूप में देहाती भाषा में लोग बिघा कहते हैं। जब हिच्छापुर का बूथ पंचायत भवन में क्या बोलते हैं पंचायत भवन में हो सकता है, तो मेरा बूथ एक ही गांव का 2 जगह बूथ क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है? निरक्षरता के कारण फायदा उन लोग उठा रहा है। यहाँ पे सर महादलित मांझी टोला का वोट है, मोची टोला का वोट है, हम लोग पासवान टोला का है, हम लोग को हरिजन समाज के सताया जाता है। और A to Z ये अनिल शर्मा का दिन है और ये हमारे वर्तमान मुखिया का दिन है। जब SDM मैडम से मिला जाता है तो सीधे बोलते हैं कि मुखिया जी फ़ोन करते हैं अनिल शर्मा को, विधायक जी को, और मैडम से जब मिलते हैं तो मैडम कहती है कि मेरे पास फ़ोन आ रहा है विधायक जी का। हम क्या करें, हम खुद मजबूर हैं। निर्वाचित पदाधिकारी राजीव रंजन जी जब वो बोले तो आश्वासन राजीव रंजन जी दिए थे कि हम कोशिश कर रहे हैं बाबू, लेकिन जब SDM मैडम आई तो उनसे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था। जब रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग उसके बाद मिले तो बोले कि विधायक जी का पैरवी है, 10 नंबर में ही रहेगा, 10 नंबर में ही रहने दिया जाएगा। हम कि क्यों मैडम? क्योंकि मुखिया जी का अनिल शर्मा के पास फ़ोन जा रहा है, अनिल शर्मा जी का फ़ोन मेरे पास आ रहा है। हमने ये बोला कि मैडम जब मुखिया का बगल में बूथ मेरा है, हिच्छापुर मेरा बूथ खुद है गांव का, जाइए महिला लोग से भी पूरा ग्रामीण से पूछ लीजिए। जब वार्ड नंबर हिच्छापुर गांव का 2 जगह बूथ होता है तो 2 जगह क्यों है? क्यों 2 जगह है? हम मीडिया से हम ये जानना चाहते हैं, इसको फॉलो किया जाए। और हमारे वर्तमान अनिल शर्मा जो विधायक हैं उन लोगों का क्या पब्लिक से कोई संबंध नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद।